शादी के बाद हर लड़का बहुत खुश रहने लगता है, लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा नहीं था। शादी के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि वो बहुत गरीब था। एक रोज अर्जुन अपने गांव के जामुन के पेड़ की डाल पर बहुत उदास बैठा था। माँ चाहती थी कि उनके जीते जी मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने शादी तो कर ली, पर अब मैं अपना घर कैसे चलाऊं? अर्जुन अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ से गुजर रहे एक आदमी पर पड़ी, जो कि कोट पैंट में था। ये तो विक्रम लग रहा है। अरे विक्रम! विक्रम ने पलट कर देखा तो पेड़ की डाल पर अर्जुन बैठा था। अर्जुन ने तुरंत वहाँ से छलांग लगाई और विक्रम के पास आ गया। यार विक्रम, तुम तो शहरी बाबू बन गए। ऐसा शहर में तुम्हें कौन सा काम मिल गया? तुम तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ, पर गाँव वालों को मत बताना। अरे साफ साफ बता कि तू वहाँ काम क्या करता था? पहले तो शहर जाकर मैं नौकरी की तलाश करने लगा, पर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। शहरों में लोग प्लास्टिक के पैकेट में दूध लेते हैं, पानी भी बोतल में खरीद कर पीते हैं, लेकिन इसके बाद वो लोग दूध का पैकेट और प्लास्टिक की बोतल बाहर फेंक देते हैं। मैं वही प्लास्टिक की थैली और प्लास्टिक की बोतल उठा लेता था और उन प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरकर मुसाफिरों को सिर्फ 5 रुपए में बेचता था, और दूध के पैकेट में कबाड़ की दुकान पर जाकर बेच देता था। उससे भी कुछ पैसे मिल जाते थे। दिन भर में मैं, तुम मानेगा नहीं, 2 से 3 हजार तक कमा लेता था। ये सुनकर अर्जुन तुरंत अपने घर आया, जहाँ पर उसकी माँ, उसकी बीवी ममता और एक बहन सरला बैठी चावल बिन रही थी। माँ, अगर हम यहाँ रहेंगे तो खाने के लाले ऐसे ही पड़ते रहेंगे। मैं कल ही शहर जा रहा हूँ पैसा कमाने। बेटा, तेरे पिता भी नहीं रहे, तू हम सबको छोड़कर शहर जा रहा है। तेरी नई नई शादी हुई है, जरा बहू के बारे में भी तो सोच। अगर आपको शहर चलना भी है तो हम सबको साथ लेकर चलिए, सिर्फ 4 लोग ही तो हैं। हाँ भैया, हमें भी शहर ले चलिए ना, मैंने अपनी जिंदगी में कभी शहर नहीं देखा। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, वहाँ जाते जाते ही तो मुझे काम नहीं मिल जाएगा, रहने का ठिकाना भी नहीं मिलेगा इतनी जल्दी। अरे तो यहाँ कौन सा हम महलों में रह रहे हैं, कच्चे मकान में हम लोग रहते हैं। ऐसे ही वहाँ पर भी हम लोग कहीं तंबू बनाकर रह लेंगे। तंबू बनाकर रहने वाला आइडिया अर्जुन को ठीक लगा, इसीलिए अगले ही दिन वो अपने परिवार को लेकर सीधा शहर पहुंच गया। वो लोग गांव की वेशभूषा में थे, इसलिए आसपास के लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। अबे पंकज, वो देख गांव वाले, चल उनके साथ सेल्फी लेते हैं। अरे रहने दे, उनके कपड़े देख रहा है कितने गंदे हैं और फटे भी। उनके साथ सेल्फी लेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। ओए हीरो की औलाद, अपना मुंह देखा है? ऐसा लगता है 24 घंटे बर्फ के अंदर रखा गया है तेरा मुंह। बहन, इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। अर्जुन अपने परिवार को लेकर शहर में कोई रहने की जगह ढूंढ रहा था। उनके पास पैसे तो थे नहीं कि वो किराए का घर ले सके, इसलिए वो लोग चलते चलते अचानक एक भिखारियों के इलाके में पहुंच गए, जहाँ वो लोग तंबू डालकर रहते थे। चलिए हम लोग भी वहाँ पर अपना तंबू बना लेते हैं, क्योंकि शहर के बीचों बीच कोई हमें तंबू बनाने नहीं देगा। अर्जुन ने उन्हीं भिखारियों के इलाके में कुछ पुरानी कंबल, चादर और ममता की साड़ियों को मिलाकर एक तंबू बना लिया और वहीं पर वो लोग रहने लगे। अगले दिन अर्जुन काम ढूंढने निकल पड़ा, पर उसे न किसी दुकान पर काम मिला और न ही किसी फैक्ट्री में। फिर उसने सोचा, लगता है विक्रम की तरह मुझे भी इतनी जल्दी काम नहीं मिलेगा, मुझे भी कुछ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा उसने किया था। अर्जुन किसी मार्केट में पहुंच गया, जहाँ हर रेस्टोरेंट के बाहर एक डस्टबिन रखा था। हर डस्टबिन में बहुत सी प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई थी। चलो ये अच्छा हुआ। अर्जुन ने कहीं से एक बोरी का इंतजाम किया और हर डस्टबिन से उसने सारी बोतलें अपनी बोरी में भर ली। तभी एक रेस्टोरेंट का मालिक बाहर आया। यार बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए, कोई यहाँ कूड़ा उठाने नहीं आता। देखो हमारे सामने कितनी गंदगी हो गई है। तुम ये बोतल ले जाओ, पर हमारे रेस्टोरेंट के बाहर हर रोज झाड़ू भी लगा दिया करो, हम सब लोग तुम्हें हर रोज पैसा दे देंगे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अर्जुन ने पूरे मार्केट में झाड़ू लगा दी, जिसके पैसे उसे तुरंत मिल गए। अब अर्जुन ने किसी सरकारी नल पर सारी बोतलों को अच्छे से धो लिया, फिर उसमें पानी भरकर बस स्टॉप पर बेचना शुरू कर दिया, और वो भी सिर्फ 5 रुपए में, जिससे सभी बोतलें तुरंत बिक गईं। एक ही दिन में शाम तक उसके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए और वो बहुत खुश हुआ। मेरी किस्मत बहुत अच्छी निकली, पहले ही दिन मेरा इतना अच्छा काम बन गया। अर्जुन ने सबसे पहले खाने पीने का ढेर सारा सामान खरीदा और शाम को अपने तंबू पहुंच गया। उसका परिवार वो खाना खाकर बहुत खुश हुआ। बेटा, हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था शहर। तो इस तरह अर्जुन सुबह शाम उस मार्केट में झाड़ू लगाता और दिन भर बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर पानी बेचता। एक रोज सरला ने अपनी भाभी और माँ से कहा, भाभी इतने दिन हो गए हम इस एरिया से बाहर ही नहीं निकले, चलो आज हम लोग शहर घुमाते हैं।
हाँ चलो, मैं भी यहाँ बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। वहाँ से कुछ लड्डू लेंगे और भगवान को प्रसाद चढ़ा देंगे। भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। सरला, ममता और उसकी सास उसी मार्केट में पहुंच गए जहाँ पर अर्जुन झाड़ू लगाता था, लेकिन उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं था। तभी अचानक ममता की सास की नजर एक मोमोज के ठेले पर गई। ममता, सरला, शहर में तो ठेले पर लड्डू बिकते हैं, वो देखो सफेद लड्डू, ये कुछ अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये सफेद मोदक है। चलो माँ, फिर हम लोग यही मोदक खरीद लेते हैं। तीनों लोग उस ठेले वाले के पास चले गए। ठेले वाले ने ममता से कहा, भाई साहब, जरा 1 किलो ये मोदक दे देना। मोदक? अरे बहन जी, ये कोई हलवाई की दुकान नहीं है। अरे भाई साहब, क्यों झूठ बोल रहे हो? ये सामने ही तो मोदक रखे हैं। ये सुनकर ठेले पर खड़े ग्राहक उन पर हंसने लगे। लगता है ये सब अभी अभी गांव से छूट कर आए हैं। इन्होंने जिंदगी में शहर का चेहरा नहीं देखा। देखिए, आप लोगों को मोमोज खाने हैं तो खाइए, वरना यहाँ से चले जाइए। किसी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मोमोज? चलो आज मोमोज लेकर ही चलते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। भाई साहब, 4 प्लेट मोमोज पैक कर दीजिए हम लोगों के लिए। ठेले वाले ने उन लोगों को मोमोज पैक करके दे दिए। इसके बाद जैसे तीनों लोग वहाँ से जाने लगे, तभी वहाँ पर अर्जुन झाड़ू लगाने आ गया। ममता, सरला और उसकी माँ ने उसे झाड़ू लगाते हुए देख लिया, लेकिन अर्जुन उन लोगों को नहीं देख पाया। माँ, भाभी, भैया यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। सरला, अभी चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। खैर, बिना कुछ बोले वो तीनों अपने तंबू में चली गई। रात में जब अर्जुन घर आया, तब एक साथ मिलकर सभी ने मोमोज खाए। अरे वाह, ये कौन सी चीज है? खाने में तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। भैया, आज हम लोग घूमने थोड़ा बाहर गए थे, तो ठेले पर हमने मोमोज देखे। हमें पहले तो लगा कि ये मोदक है, लेकिन ठेले वाले ने बताया कि ये मोमोज है। शहर वाले इसे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हम भी लेकर चले आए। अर्जुन बेटा, तू यहाँ हम सबके लिए बहुत मेहनत करता है। मुझे लगता है हमें वापस गांव लौट जाना चाहिए। सासू माँ, मैं खाना लगा देती हूँ, ये सब बातें बाद में करेंगे। ममता ने किसी तरह अपनी सास का मुंह बंद कराया और सभी लोग खाना खाने लगे। अगले दिन जब अर्जुन काम पर चला गया, तब ममता ने कहा, सासू माँ, भूल से भी अर्जुन जी को ये मत बताना कि हमने उन्हें काम करते हुए देख लिया है, वरना उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। तो क्या हम भैया को यहाँ सड़कों पर झाड़ू लगाता देखते रहें? ऐसा करते हैं, हम अपने गाँव वापस चलते हैं और यही मोमोज का धंधा डाल लेते हैं। मोमोज आसानी से मैं बना लूंगी, बस मैदा और कुछ सब्जियां तो चाहिए। हमारा गांव इतना पिछड़ा है कि लोग टूट पड़ेंगे। किसी ने मोमोज के बारे में सुना तक नहीं। वहाँ सिर्फ एक चाट और गोलगप्पे का ठेला लगाता है, जहाँ शाम होते ही आसपास का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। हाँ भाभी, ये बहुत सही सोचा आपने। रात को जब अर्जुन घर आया, तो ममता ने सारी बात अर्जुन को बता दी। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ काम चालू हुआ है और तुम लोग फिर से गाँव चलने को कह रहे हो। आप एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए, अगर काम सफल ना हुआ तो फिर से शहर वापस आ जाएंगे। उनकी जिद के सामने अर्जुन हार गया। अगले ही दिन वो लोग अपने गांव फिर से वापस आ गए। अगले दिन ही सरला ने हरी भरी सब्जियां फ्राई की। ममता ने आटा गूंथकर गोल गोल रोटियां बनाई, जिसमें सभी फ्राई सब्जियां डालकर उसने फिर से एक साथ सबको फ्राई कर दिया और मोमोज बनकर तैयार हो गए। मैं घर के बाहर चबूतरे पर दुकान लगा लेता हूँ। सारे मोमोज उठाकर अर्जुन अपने घर के बाहर बेचने लगा। नई चीज देखकर कुछ गांव वाले उसकी दुकान पर आए। ऐसे मत देखो, पहले खा कर देखो, ये शहर का फेमस मोमोज है। मोमोज खाने के बाद, अरे वाह अर्जुन भाई, क्या मस्त नई चीज लेकर आए हो। वो लड़का पूरे गांव को बुलाकर अर्जुन की दुकान पर ले आया। अर्जुन ने सबको मोमोज खिलाए। अरे वाह अर्जुन बेटवा, ये तो बहुत आइटम है, अब तो रोज यहाँ आया करेंगे। पहले ही दिन खूब बिक्री हुई। रात में हम लोगों ने पहली बार मोमोज खाया और हमारी तो जिंदगी ही बदल गई। 5,000 का धंधा हुआ है पहले ही दिन। अब उसकी दुकान खूब चल पड़ी। आसपास के गांव वाले भी हर शाम मोमोज खाने पहुंच जाते थे। कुछ ही महीनों में उन लोगों ने अपना पक्का मकान और एक ढाबा खोल लिया। अब अर्जुन का परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। राजेश किसी रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम करता था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। एक रोज रेस्टोरेंट बंद होने के बाद जब राजेश फर्श की सफाई कर रहा था, तब उसे फर्श पर ढेर सारा सफेद सफेद कुछ दिखाई दिया। ये सफेद सफेद क्या है? लगता है दूध फट के जमीन पर गिर गया होगा। इसे जल्दी से कचरे में फेंक देता हूँ। राजेश ने जल्दी से पूरी फर्श साफ की और जो सफेद सफेद था उसे एक कूड़ेदान में फेंक दिया। तभी रेस्टोरेंट का मालिक गुस्से में उसके पास आया। ये क्या किया तूने राजेश? सारा चीज तुमने कचरे में फेंक दिया। साहब, अब फटे हुए गंदे दूध का क्या करेंगे?
एक नंबर के गवार आदमी हो। वो फटा हुआ दूध नहीं बल्कि पिज्जा में डालने वाला चीज था। साहब, हमको नहीं पता था कि इसका नाम चीज है और ये पिज्जा में डाला जाता है। हमको माफ कर दीजिए। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं दोबारा गलती करने का मौका ही नहीं देता। अभी तो तुमने चीज फेंका है, आगे चलकर पता नहीं क्या क्या फेंक दोगे, क्योंकि तुम तो एक नंबर के गवार हो। ये लो आज तक का हिसाब। आज के बाद काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। राजेश अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसने राजेश की एक बात नहीं सुनी और उसे काम से निकाल दिया। राजेश दुखी होकर रात में अपने घर वापस लौट आया। उसके घर में उसकी बीवी मालिनी और एक 10 साल का बेटा था। राजेश का मुंह लटका हुआ देखकर उसकी बीवी ने कहा, क्या हुआ, आज आप बड़े उदासपन से घर लौटे हो? अरे क्या बताऊं मालिनी। राजेश ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। खैर, मालिनी ने खाना बनाया और अपने बेटे को जल्दी सुला दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी आपस में बातें करने लगे। हम गरीबों के साथ हमेशा यही होता है। बड़ी मुश्किल से आपको काम मिला था, बेटे का स्कूल में दाखिला कराया था, वो भी शायद अब बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अगले दिन राजेश उसी मार्केट में काम ढूंढने चला गया। काम ढूंढते ढूंढते वो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में पहुंच गया। मालिक, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर शर्मा जी के रेस्टोरेंट में मैं पिछले 2 सालों से काम कर रहा था। किसी कारण वहाँ काम छूट गया। क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? माफ करना, शर्मा जी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, पता नहीं कौन सा सामान कूड़ेदान में फेंक दो। मैं क्या, इस पूरे मार्केट में कोई भी रेस्टोरेंट वाला तुम्हें काम पर नहीं रखेगा। सभी को शर्मा जी ने तुम्हारे बारे में बता रखा है। राजेश दुखी होकर दूसरी दुकान पर काम ढूंढने गया, लेकिन उसने भी मना कर दिया। दिन भर वो पूरी मार्केट में काम ढूंढता रहा, पर उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला और वो थक हार कर वापस घर लौट आया। मालिनी, मेरे पुराने मालिक ने मेरे साथ बहुत गलत किया। अरे उसको काम पर नहीं रखना था तो नहीं रखता। दूसरों के कान भरने की क्या जरूरत थी? ये बड़े लोग, लगभग सभी लोग ऐसी ही हरकतें करते हैं। अब राजेश हर दिन सुबह सुबह जल्दी काम ढूंढने निकल जाता, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो कई फैक्ट्रियों में मेहनत मजदूरी वाला काम भी ढूंढने गया, लेकिन वो भी उसे नहीं मिला। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन राजेश का बेटा जल्दी ही स्कूल से घर वापस लौट आया। अरे बेटा, आज तुम्हारी जल्दी छुट्टी हो गई क्या? पापा, मैं आपको कितने दिनों से बोल रहा था कि फीस जमा कर दो। मेरी फीस नहीं जमा थी, इसलिए स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से बेदखल कर दिया। बोला जब पैसे लेकर आना तभी स्कूल आना। अपने बेटे की ये बात सुनते ही राजेश को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया हो। आप चिंता मत कीजिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे हमें। ऊपर वाला इतना निर्दयी भी नहीं है। देखते हैं ऊपर वाला हमारी कब सुनता है। तुम जाकर खाना बनाओ, मैं देखता हूँ कुछ। घर में सारा राशन पानी खत्म हो गया है, आटे के अलावा कुछ नहीं बचा। ये सुनकर राजेश को जैसे किसी ने अंदर से कचोट लिया हो। कोई बात नहीं मालिनी, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। कम से कम आटा तो बचा हुआ है अभी। तुम रोटी बना लो, हम लोग नमक और प्याज के साथ खा लेंगे। मालिनी ने मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना दी। सभी लोगों ने प्याज और नमक के साथ रोटी खाई और राजेश तुरंत ही काम ढूंढने निकल गया। काम ढूंढते ढूंढते वो इस बार कम से कम 20 किलोमीटर दूर निकल गया। वहाँ पर उसे एक पिज्जा का रेस्टोरेंट दिखाई दिया। अरे वाह, इस पूरे इलाके में सिर्फ यही एक रेस्टोरेंट है। हे भगवान, किसी भी कीमत पर एक बार यहाँ काम मिल जाए, फिर मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। यही सब सोचते सोचते राजेश उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया और वहाँ के मालिक विक्रम से बात करने लगा। विक्रम एक जवान लड़का था। बाबूजी, मुझे रेस्टोरेंट में साफ सफाई का 2 साल का अनुभव है। क्या हमको यहाँ काम मिल सकता है? अरे भाई साहब, आप तो मेरे पिता की उम्र के हैं, आप मुझे बाबूजी क्यों कह रहे हैं? मैंने ये नया स्टार्टअप डाला है, मुझे तो वैसे भी लोगों की जरूरत है। आप खुद आ गए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ 10,000 रुपए महीने दे सकता हूँ। काम चलने लगेगा तो आपका पगार बढ़ा दूंगा। विक्रम के मुंह से ये बात सुनकर राजेश को ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। बेटा, मैं आज से ही काम शुरू कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आज से ये रेस्टोरेंट आपका है। आपको जहाँ भी गंदगी दिखे वो साफ कर दीजिए। राजेश को तो इस काम का अनुभव पहले से था ही, इसलिए उसने ऊपर से नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक पूरा रेस्टोरेंट चमका दिया। किसी भी टेबल से जैसे ही ग्राहक उठकर जाता था, वैसे ही राजेश तुरंत उनकी टेबल ऐसे चमका देता था जैसे वो टेबल बिल्कुल नई खरीदी गई हो। ये देखकर विक्रम बहुत खुश हुआ। भाई साहब, आपका काम देखकर लगता ही नहीं कि आपको सिर्फ 2 साल का अनुभव है। मुझे तो लगता है आपको कम से कम 20 साल का अनुभव है। इतनी अच्छी सफाई तो सिर्फ विदेशों में ही होती है।
ये तो आपका बड़प्पन है बेटा। अब मैं घर जाता हूँ, कल सुबह टाइम पर आ जाऊंगा। अब 1 मिनट रुकिए जरा, ये थोड़ा सा चीज बच गया था, सुबह तक खराब हो जाएगा। ऐसा करो, ये आप अपने साथ ले जाओ, भाभी जी कुछ ना कुछ बना ही लेंगी इसका। शुक्रिया बेटा। इतना बोलकर राजेश ढेर सारी चीजें लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसकी खुशी देखकर मालिनी सब कुछ समझ गई। आपकी खुशी देखकर लग रहा है कि आपको किसी अच्छी जगह पर काम मिल गया आज। और ये आपके हाथ में क्या है? मालिनी, एक जवान लड़के ने खुद का रेस्टोरेंट खोला है। वहाँ जाते ही मुझे काम मिल गया और उसे मेरा काम इतना पसंद आया कि उसने जाते जाते मुझे ये पिज्जा में डालने वाला चीज पकड़ा दिया। उसने बोला कि सुबह तक खराब हो जाएगा, इसलिए मैं लेकर चला आया। ये तो सुबह तक खराब हो जाएगा, इसका मतलब इसका इस्तेमाल मुझे अभी करना होगा। मालिनी रसोई घर में जाकर पराठा बनाने लगी और उस पराठे में उसने वो ढेर सारा चीज डाल दिया, जिससे वो पराठा फूलकर बिल्कुल तकिया जैसा लगने लगा। पराठा लेकर वो बाहर आई। माँ, ये तकिया जैसा पराठा आपने क्यों बनाया है? बेटा, मैं चौकोर पराठा तो पहले भी बनाती थी, आज मैंने इसमें चीज डाल दिया है तो ये फूलकर तकिया जैसा हो गया है। एक बार खाकर तो बताओ कैसा बना है। राजेश और उसका बेटा चीज वाला पराठा खाने लगे। उन्होंने कुछ ही मिनट में ढेर सारे पराठे खा डाले। माँ, ये चीज वाला पराठा हमने पहली बार खाया है और इसका स्वाद इतना अच्छा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। हमारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है मालिनी, इसका स्वाद तो पिज्जा से भी कई गुना ज्यादा अच्छा है। और बेटा, तुम चिंता मत करो, जैसे ही मेरी पहली पगार मिलेगी वैसे ही सबसे पहले मैं तुम्हारी स्कूल की फीस जमा करूंगा ताकि तुम्हारी पढ़ाई चालू हो जाए। सभी लोग पराठा खाकर सो गए। रेस्टोरेंट में 8 बजे पहुंचना होता था, लेकिन राजेश अपने घर से सुबह 6 बजे ही निकल गया। वो इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं, उसे 20 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता था। इस तरह 2 घंटे के अंदर वो रेस्टोरेंट टाइम पर पहुंच गया। आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों को काम पर रखने का यही तो फायदा है, आप लोग टाइम से पहले ही पहुंच जाते हो। बेटा, मेरा इस रेस्टोरेंट में सबसे पहले पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि मैं पूरे रेस्टोरेंट की अच्छे से सफाई कर दूं और उसके बाद आपके सारे कारीगर आएंगे, फिर साफ सफाई के साथ खाना बना पाएंगे, जिससे ग्राहकों को साफ सुथरा खाना मिल पाएगा। अरे वाह भाई साहब, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे बेटा, जो तुमने मुझे कल रात चीज दिया था ना, उस चीज का मेरी बीवी ने पराठा बनाया था और वो पराठा बहुत स्वादिष्ट था। चीज वाला पराठा? ये तो मैंने पहली बार सुना है। ठीक है भाई साहब, आज रात को फिर से आपको चीज दूंगा, क्योंकि वैसे भी बहुत सारा चीज बच जाता है शाम तक। आप मेरे लिए भी चीज पराठा बनवा कर ले आना भाभी जी से। राजेश अपने काम पर लग गया। दिन भर उसने पूरी मेहनत से काम किया और शाम को चीज लेकर फिर से घर लौट आया। घर वो देर से ही पहुंचता था क्योंकि आने में भी उसे पैदल 2 घंटे लग जाते थे, लेकिन ये बात उसने अपने परिवार में नहीं बताई। लगता है ये नया रेस्टोरेंट ज्यादा टाइम तक खुला रहता है, सुबह जल्दी चले जाते हो और आते भी बहुत लेट हो। अरे वो सब छोड़ो, ये देखो, रेस्टोरेंट के मालिक ने बिल्कुल ताजा चीज दिया है। मैंने उन्हें तुम्हारे पराठे के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि उनके लिए भी पराठे बनाकर ले आना। क्या बात है, मेरे पराठे की चर्चा तो दूर दूर तक होने लगी। खैर, उस रात फिर से मालिनी ने सबके लिए चीज वाला पराठा बनाया और सुबह 5 बजे उठकर उसने रेस्टोरेंट के मालिक के लिए भी चीज पिलो पराठा बना दिया, जिसे राजेश लेकर रेस्टोरेंट पहुंच गया। वो पिलो पराठा खाकर विक्रम को भी बहुत अच्छा लगा। भाभी जी के हाथ में तो जादू है, अब तो हर दिन बनवा कर लाना आप। अब हर दिन मालिनी विक्रम के लिए पराठा बनाकर लाने लगी। एक रात मालिनी ने अपने पति से कहा, जब एक रेस्टोरेंट के मालिक को मेरा पिलो वाला चीज पराठा इतना पसंद है तो सोचिए लोगों को कितना पसंद आएगा। ऐसा करते हैं, चीज वाला पिलो पराठा बनाकर हम अपने घर के बाहर बेचते हैं। सोचा तो अच्छा है, अगर काम अच्छा चल गया तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगले दिन से ही मालिनी पिलो पराठा बनाकर अपने घर के बाहर बेचने लगी। लोगों को उसका स्वाद इतना अलग और स्वादिष्ट लगा कि सुबह से लेकर रात तक उसके घर के बाहर लाइन लगी रहती थी। अब राजेश ने रेस्टोरेंट में अपनी जगह किसी दूसरे आदमी को काम पर लगा दिया और खुद मालिनी के साथ अपना धंधा चलाने लगा। कुछ ही महीनों में उनकी गरीबी दूर हो गई और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।